I see that in Denmark you can speak Hindi. So I seek your permission of the House and His Excellency's permission to speak in Hindi as well. थैंक यू। So मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जन्म बनारस में हुआ और मैं बिरसा मुंडा की ज़मीन पर पढ़ा और बड़ा हुआ वहाँ पे। मैंने अपना क्लास 8th, 9th, 10th एक छोटी सी जगह चाईबासा से किया जब वो बिहार का पार्ट होता था, झारखंड एक स्टेट नहीं था, और साइकिल पे जाता था तीर कमान बांध के अपने पीछे, क्योंकि उस समय थोड़ा अनरेस्ट चलता था। और 25 साल की उम्र में जो भगवान का दर्जा बिरसा मुंडा जी को दिया गया था, उसकी पूरी कहानी और उसकी गांव की बातें हम लोग को बताई जाती थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं 7 किलोमीटर साइकिल चलाता था, 3.5 दोनों साइड, और वो आदत आज भी नहीं गई है। और हमारा देश कैसे कई चीज़ों को नहीं जानता। न्यू ट्राइबल एक्ट 2012 में बन रहा था, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, और ये मेरी ड्यूटी है बताने की कि 2011-12 में, क्योंकि ट्राइबल्स जो जनजाति है ना, वो हमारे कंट्री की नींव है, स्टील फ्रेम है। उन्होंने हमेशा एक क्वाइट रिवॉल्यूशन किया है। जब पेड़ को आप काटने जाते हो तो सबसे पहले वो अपने बाहों को फैला लेते हैं। उन्होंने बताया कि संसाधन का यूज कैसे करना है, हजारों साल से, कि अगर जितनी उनको जरूरत है जंगल से सिर्फ उतना लेना है, ये हमने उनसे सीखा है। फॉरेस्ट का रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, ये जनजाति से, ट्राइबल से सीखा जाता है। क्योंकि मैं उनके साथ बचपन का टाइम था, आप उनके घर देख लीजिए, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सबसे स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, सुंदर होंगे। और सबसे बड़ी बात है, चाहे आप छत्तीसगढ़ जाएं, चाहे झारखंड जाएं, चाहे उड़ीसा जाएं, आपको ये कॉमन थ्रेड मिलेगा कि वो क्लीनलीनेस में कितना ज्यादा बिलीव करते हैं। पर जो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे कंट्री के इंटीग्रेशन की बात आती है, आपने कभी ऐसा सुना है कि एक भी डिस्कॉर्ड का वर्ड उनकी तरफ से आया हो? और जब उनके लिए एक एक्ट बन रहा था, और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है और इस पे मैं अपने व्यूज दिए थे कि ये कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके संसाधन और उनके राइट्स के बीच में डिवीजन क्रिएट करे। उन लोगों ने कभी ज्यादा नहीं मांगा। आपने उनको बोला कि हमें टाइगर बचाना है, वो जंगलों के बाहर जाके सेटल हो गए। आपने उनको बोला टाइगर क्यों बचाना है, तो उन्होंने आपको बताया टाइगर कैसे बचाना है। उन्होंने बताया कि अगर आप टाइगर को बचाओगे तो फॉरेस्ट बचेगा, फॉरेस्ट बचेगा तो सॉइल बचेगा, सॉइल बचेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो 140 करोड़ लोग चैन से रह पाएंगे। तो इस देश में बड़ी कमाल की चीजें हैं, और उनके योगदान को अगर हम एज ए देश, एज ए कंट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं 2-3 इंडिकेटर्स आपको देना चाहता हूं, हमारे कंट्री का इंटीग्रेशन कितना तेज हो रहा है। आज आप देखें जितने भी जनजातीय खाने हैं, मिलेट और ये सारी चीजें, और फर्मेंटेड जो कॉफी और ये सारी चीजें पी रहे हैं, वो सारी चीजें एक्चुअली ट्राइबल एरिया से ही ओरिजिनेट करती हैं, और हम उनका योगदान देखते हैं अपने लाइफ में। दूसरी बात जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उनका इंटीग्रेशन कभी भी एक इशू नहीं रहा। उन्होंने जब कभी फॉरेस्ट राइट्स की बात हुई, वो सबसे पहली कतार में थे। आपको पता है जब आजादी के समय हमारी फॉरेस्ट कवर कितना था? हमारा फॉरेस्ट कवर 8 to 9% था। आज क्या है इंडिया का फॉरेस्ट कवर? जबकि पूरी जो भी रिच एंड एफ्लुएंट है वो अफ्रीका जाता है गेम रिजर्व्स में, केन्या में और जाम्बिया में और कुछ कंट्री में। इंडिया में कहीं हंटिंग नहीं होती है। आप एक एलिफेंट या टाइगर या बार्किंग डियर को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगर आप फिल्म स्टार में, अगर आपने दूर से भी देखा तो आज तक उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो उसका रीजन है कि हम उनको वर्शिप करते हैं, हम उनको अपने साथ लेके चलते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, पेड़ों की इज्जत करते हैं, पेड़ों के साथ रहना चाहते हैं। हम लैंड सोसाइटी बनाते हैं, हम मधु उतना ही निकालते हैं जंगल से जितना हमें जरूरत होती है। तो ये जो आपस का परस्पर संबंध है, ये जो इंटीग्रेशन का जो मैसेज जनजाति लोग देते हैं, और उनको आप, वो कई लोगों को लगता है कि उनको पॉलिटिकल सेंस कम है या ये है, और इस पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं उनको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी की उनकी कंट्री कितनी यूनाइटेड है। वो आज के दिन में आप अगर आप बिलासपुर जाते हैं और कई मौका मिले रांची भी जाएं, वहां के जो सबसे अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं कंट्री के, वो आज के दिन में रांची हैं।
सारा इंटीग्रेशन हो चुका है। आप बैंगलोर जाएंगे आपको सबसे अच्छा छोले भटूरा मिल जाता है। त्रिवेंद्रम में मुझे बताया गया कि 17 तरह के सांभर हैं। पहले मुझे पता था कि त्रिशूर का सांभर अलग होता है, त्रिवेंद्रम का अलग होता है, कालीकट का अलग होता है, बिकॉज ऑफ द 3 religions which they have in Kerala. Now they have 17 kinds of sambar in Kerala alone. We are a unique country and we are swelling with pride. We have a great future. Thank you. Thanks for watching India Vision. Give us a thumbs up and please subscribe to our channel. All comments are welcome. Hope to see you soon.